मैं हूं सहाफिया बल्कीस, क्योंकि हम रखते हैं अंदर की खबर पर नजर। इस हफ्ते दुनिया भर के इंसानों ने जानवरों का आलमी दिन बनाया। जानवरों के साथ इससे ज्यादा बदसलूकी और क्या होगी कि उनका दिन भी खुद ही मना लिया। वफाकी वजीर बराए लोड शेडिंग राजा परवेज अशरफ ने हमेशा की तरह एक और दिलचस्प और उम्मीद अफजा बयान दागा है कि जिस तरह हमने दहशत गर्दी पर काबू पा लिया है, इसी तरह हम लोड शेडिंग पर भी काबू पा लेंगे। इसका मतलब है कि लोड शेडिंग कभी खत्म नहीं होगी। जी वकास जान। बल्कीस, राजा साहब ने खासे अरसे से बयान दे रखा है कि अगर दिसंबर तक लोड शेडिंग का खात्मा ना कर सके तो अपनी वजारत का खात्मा कर लेंगे, यानी मुस्तफी हो जाएंगे। मुस्तफी होने का मतलब होता है बल्कीस कि वो अपनी वजारत छोड़ देंगे। तो दिसंबर तो आने ही वाला है, बस नवंबर है बीच में। अब जो दिसंबर करीब आ रहा है, तू राजा साहब का बयान दूर जा रहा है, यानी उनके मौकफ में तब्दीली आती जा रही है। तो वो दिसंबर में इस्तीफे नहीं देंगे, चलो जनवरी में दे देंगे। बात समझा करो बल्कीस, वो कह रहे हैं कि लोड शेडिंग का खात्मा करवाना था किराए की बिजली से। इस पर फैसल साले हयात, हमनवा और मीडिया ने इतनी तनकीद की कि इन्वेस्टर्स भाग गए। कहां भाग गए? भाई डर गए। अब राजा साहब उनको दोबारा घेर घार के लाएंगे अगर आ गए तो दिसंबर में लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही? दिसंबर में बिजली की लोड शेडिंग नहीं हो रही। वेरी गुड। गैस की होगी। क्या मतलब? भाई गैस की कोई पूछ ही नहीं रहा, अब उसकी भी तो कोई वैल्यू चली होनी चाहिए ना। चलो बिजली की लोड शेडिंग से तो जान छूट जाएगी ना? नहीं, वो अपनी जगह ही रहेगी, कमी हो जाएगी, फिर मई और जून में अपनी बहारें दिखाएगी। रीटा हुसैन नवाज कहाँ है? मैं वो बाबा जी आए। हुसैन नवाज, इन्हें अंदर क्यों ला रहे हो? बाहर से ही फारिग कर देते ना, कुछ देखे। ये वो नहीं है जो आप समझ रही हैं, ये हैं हमारे यहाँ के मशहूर आमिल बंगाली बाबा। बंगाली बाबा? ओके, यू मीन बांग्लादेशी? नहीं, बंगाल से नहीं आए और ना कभी वहां गए होंगे, ना इनको बंगला आती है। हाँ, इनका अपना बंगला जरूर है एक। बैठना कहाँ है? इन्होंने बैठना भी है। ये बड़े मशहूर नजूमी हैं, फूंक मारे तो कुछ भी कर दें। ओह रियली? आप इनसे कहो कि फूंक मार के बिजली मंगवा दें। अरे मैडम, ये फूंक यहाँ किसी के पास नहीं है। बाबा जी तशरीफ रखें। एक्सक्यूज मी, प्लीज नीचे मत बैठिए, ऊपर बैठिए ना। मैडम, ये फर्श नशीन है, बहुत पहुंचे हुए हैं। यहाँ पहुंच तो गए। अब देखिए, आप नीचे मत बैठिए, अच्छा नहीं लगता। आप ऊपर बैठिए ना, चेयर पे। हुसन, तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? मैम, रीटा का रिश्ता नहीं हो रहा। मेरे बारे में तो घर वाले सोचते भी नहीं है। मुझे अपना आप घर में अवाम सा महसूस होता है कि जिसके बारे में कुछ सोचता भी नहीं है। खैर, इन्हें इसलिए बुलाया। तो ये रिश्ते भी करवाते हैं, मगर लगता नहीं है कि इन्हें कोई रिश्ते देता होगा। ये दुआ देते हैं, साहब लगाते हैं साहब। अकाउंटेंट भी हैं? नहीं, वो वाला नहीं, इनका अपना हिसाब है और बाद में क्लाइंट के साथ भी हिसाब किताब कर लेते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हुसन। मैडम, ये आपका हाथ भी देख सकते हैं। हाथ? मगर हाथ तो मैं भी देख सकती हूँ, जैसे कि वो तुम्हारा हाथ है, ये मेरा और वो रीटा का। ओहो, आप समझ ही नहीं, ये पामिस्ट भी हैं, तावीज भी दे देते हैं, हर बिगड़ा काम ठीक हो जाता है।
तो फिर ये खुद ठीक क्यों नहीं होते, लाइक अ नॉर्मल मैन? ओह मैम, अब कैसे समझाऊं मैं आपको? एंड नवाजिश डार्लिंग, क्रिकेटर्स ने तो ये साबित कर दिया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, मगर इसे गलत भी कर दिखाया। अब तो खेलने वाले ना भी खेले तो नवाब, खान और आफरीदी है। इंडियन टीम की जब अर्थी उठी तो इंडियन मीडिया की बीन सुनने वाली थी कि धोनी 11 से रियलिटी शो करवा लो, कमर्शियल करवा लो, डांस करवा लो, ठुमका लगवा लो, मगर खेलने का ना कहना। वैसे भी क्रिकेटर्स में से धोनी सबसे ज्यादा अमीर क्रिकेटर है। इतना अमीर के एक धोनी, दो धोनी, 4। मगर यूनस 11 को क्या हुआ? कागजों में बेहतरीन टीम, टॉस भी जीत गई, विकेट सुभान अल्लाह, और आउटफील्ड के गेंद को इशारा करो तो बाहर, और तो और सामने एक बी क्लास टीम। मगर कितना जोर लगा बेचारों का हारने में। अब हाथ आया मैच, सॉरी कैच, आसानी से तो नहीं छोड़ा जाता ना।